पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर किरणपाल सिंह का लंबी बीमारी के बाद मेरठ के जसवंत राय अस्पताल में निधन हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार हुआ करता था। गरीब किसानों की वो आवाज़ हुआ करते थे। किसानों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहा करते थे। उनके घर कभी भी कोई भी किसान आया तो खाली नहीं गया। लोगों की इतनी उम्मीद उनसे हुआ करती थी कि अगर वो उनके घर पे जा रहे हैं तो सिर्फ काम के लिए ही नहीं, उनके प्यार की वजह से भी लोग उनके मिलने के लिए जाया करते थे। उनके निधन से किसानों की उम्मीद को काफ़ी झटका लगा है। प्रदेश की राजनीति के बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले प्रोफेसर किरणपाल सिंह ने दुनिया से भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके कार्यों को बुलंदशहर के प्रदेश की जनता हमेशा याद रखेगी। विधायक रहते हुए 1993 में अकोता की चीनी मिल की सौगात दिलाई। वहीं प्रदेश के सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने परिषदीय स्कूलों की भी दशा को सुधारने में काफ़ी योगदान दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश के अंदर प्राइवेट प्रशासकों को पुस्तकों पर रोक लगाकर एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू कराया। पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर गांव को ले जाया गया। डीएम कॉलोनी से लेकर बूरा बाजार, काला आम चौराहा, काली नदी का पुल, धमेड़े अड्डे होते हुए वो अपने गांव की तरफ रवाना हुए। उनके साथ पूरा जनसैलाब गमहीन आँखों से उनके साथ चलता रहा और नारे लगाता रहा, प्रोफेसर किरणपाल सिंह अमर रहे। ये माहौल को देख लोगों की आँखें नम हो गईं। प्रोफेसर साहब का व्यक्तित्व बहुत ही अलग तरीके का था। कहते हैं जेपी आंदोलन से ही किरणपाल सिंह ने राजनीति की शुरुआत की। यहीं से वो चौधरी चरण सिंह के करीब आए और चौधरी साहब के शिष्य के रूप में प्रसारित और प्रचारित भी रहे। बाईस मार्च 1975 को जयप्रकाश नारायण खुर्जा में आए और उसी कार्यक्रम की अध्यक्षता किरणपाल सिंह ने की। उसके बाद से किरणपाल सिंह का नाम सुर्खियों में आने लगा। धीरे धीरे चौधरी चरण सिंह जी के करीब आए और 80 में अगौता विधानसभा सीट से किरणपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। पहली बार में ही उन्होंने जीत हासिल कर चौधरी साहब का विश्वास जीत लिया। इसके बाद इस सीट पर लोकदल के टिकट पर 1985 में दूसरी बार विधायक बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर विधायक बने, जबकि 1993 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 1996 का वो चुनाव हार भी गए। 2002 में सपा के टिकट पर फिर से विधायक बने और मुलायम सिंह ने उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया। प्रोफेसर किरणपाल सिंह 1984 व 1996 और 1998 में बुलंदशहर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़े, लेकिन वह तीनों बार ही कम अंतरों से चुनाव हार गए। उनकी संघर्ष की कहानी में एक और नया अध्याय है। वह है 1993 में भूड़ चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगवाने का आंदोलन। इस आंदोलन में वो जेल भी गए और प्रतिमा लगवाने में जीत तो कर ली और प्रतिमा भी लगवा ली और मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता जी से उसका अनावरण भी करवा लिया। इससे बुलंदशहर की जनता में और विश्वास पक्का हो गया। प्रोफेसर किरणपाल सिंह के पार्थिव शरीर को उनके गांव और उनके ही खेत पर ले जाया गया। प्रोफेसर किरणपाल सिंह के साथ पूरे इलाके के लोग गमगीन माहौल में उन्हें अपने साथ अपने हाथों में और अपने सर पर लेकर चलने के लिए आतुर दिखे।
प्रोफेसर किरणपाल सिंह के साथ उनकी बड़ी लड़की वासु और छोटी लड़की शुभम अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ साथ थीं। वहीं कुछ गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ मौजूद थे। बुलंदशहर के सभी बड़े बड़े गणमान्य नेता ही नहीं, व्यापारी वर्ग हों, मजदूर हों, किसान हों, ऐसा मानो कि जैसे पार्थिव शरीर को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। प्रशासन की तरफ से उन्हें सलामी देने के लिए गार्ड भी वहाँ मौजूद थी। गार्ड के सशस्त्र होने के बाद सलामी दी गई। सलामी देने में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा देखते ही बनता था और कुछ टाइम के लिए मौन व्रत रखा गया। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और ग्रामीणों ने सभी प्रक्रिया के लिए तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में उनकी बड़ी बेटी वासु चौधरी ने किरणपाल सिंह जी को मुखाग्नि दी। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर किरणपाल सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनके परिवार के, गांव के वे सभी रिश्ते और नातेदार वहां पर मौजूद रहे। मैं राजकुमार सिंह, न्यूज़ 70 बुलंदशहर। बहुत आराम दो भैया हट जाओ, भाई साहब तुम हट जाओ, भाई साहब तुम हट जाओ। हाँ बैठ जाना। जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा। हाँ छोड़ दो।